हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। गुरु का, शिष्य का और परमात्मा का रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता है। हम तो गुरु शिष्य में ही उलझ के रह जाते हैं। कब परमात्मा तक पहुंचेंगे? गुरु कौन है? परमात्मा को जाना हुआ है गुरु। कौन कितना जाना हुआ है, इसका आज तक कोई मीटर नहीं बना। जिसने जान लिया, जो जनवा रहा है, वो गुरु है। जिसका अभी जानना शेष है, वो शिष्य है। शिष्य बहुत प्रकार के हुए हैं। किसी की प्यास हो, क्षण भर में पा जाता है। कोई गुरु को सीख सीख के पा जाता है। कोई शिष्य गुरु की कमियां ही देखता रहता है। कोई शिष्य अड़ंगे डालने में ही रहता है। हजार तरह के शिष्य होते हैं। इसी तरह हजार तरह के गुरु होते हैं। जो गुरु आपको परमात्मा तक ना ले जाए, फिर वो गुरु नहीं है, कहीं ना कहीं व्यापारी है। परम प्यास हो शिष्य की और गुरु परमात्मा तक ले जाने वाला हो, तभी बात बनती है। बहुत से शिष्य कहते हैं कि परमात्मा जब आना होगा अपने आप आ जाएगा। कब आएगा? परमात्मा तो तुम्हारे 5 वर्ष की आयु में ही आ जाना चाहिए था। परमात्मा को पाने की जो सबसे ज्यादा जो उम्र, सबसे कम जो उम्र रही है, वो ध्रुव और प्रहलाद की रही है। लगभग 5 या 6 साल में उन्होंने परमात्मा को जान लिया था। हर तरह के संत मिलेंगे। कोई टेढ़ा मेढ़ा संत मिलेगा अष्टावक्र की तरह, कोई राजा मिलेगा, कोई निर्धन मिलेगा कबीर की तरह, राजा की तरह महावीर और बुद्ध मिलेंगे। हर तरह के निर्धन भी मिलेंगे। हर तरह के गुरु होंगे, क्योंकि ये संसार चलायमान है। यदि हम एक एक नियम को पकड़ने लगे तो परम नियम नहीं जान पाओगे। और परम नियम है कि नियम कुछ भी नहीं होता है। आपने कोई भी नियम लगा दिया अपने ऊपर, मन तुरंत उस नियम को पकड़ के बैठ जाएगा। सुनी है आपने बंदर वाली कहानी कि आपको जो चाहा मनचाहा मिलेगा। मंदिर की 20 सीढ़ियां ऊपर की तरफ चढ़ना, पर बंदर का ख्याल ना आए। पर जिस दिन वो मंदिर की सीढ़ियां रोज चढ़ता था, रोज उतरता था, पर उस दिन उसके दिमाग में डाल दिया गया कि बंदर का ख्याल ना आए। ओए होए, उसके बाद तो हजारों बंदरों के ख्याल आने लगे, लंगूर तक के ख्याल आने लगे, क्योंकि दिमाग में डाल दिया गया कि ये नहीं होना चाहिए। जो गुरु आपको नकार सिखाता है, वो गुरु गुरु नहीं है। जो गुरु कहता है तू जैसा भी है सही है, बस तू आगे बढ़, परमात्मा को जान ले। मेरे बहुत से सारे शिष्यों में दुनिया उनके ऊपर थूकती थी, पर मैंने उनको चुना कि नेगेटिव में भी तो हो सकता है परमात्मा। पर उन्होंने अपने उसी स्वभाव के कारण गुरु को ही दूर कर दिया। परमात्मा को जाना और गुरु जब सिखाने लगा कि संसार में आपको अब कैसे रहना है, उससे पहले पहले ही उन्होंने गुरु को ही दूर कर दिया। परमात्मा को जानना होता है। ज्ञान बहुत मिलेगा, परम ज्ञान में उतारना होता है। उतारने के बाद उसको जीना होता है, पग पग पे जीना होता है। हजार तरह के, लाख तरह के मनुष्यों के साथ उसको जीना होता है, तब कहीं जाके जीवन चलता है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऐसे करते करते तो तमाम उम्र बीत जाती है हमारी। इसी में रह जाते हैं हम, ये नहीं, ये नहीं। और जब मैंने पाए हुए शिष्यों की बात कर रहा हूं मैं, परमात्मा मेरी बात मानता है, पर मेरे को देख देख के आदत बना लेते हैं कि गुरुजी की मानते हैं तो हमारी भी क्यों नहीं मानेंगे।
दिल राजा की तरह रखना पड़ता है। बस एक ही परमात्मा, वो भी भीतर बैठा हुआ, बाहर सब उसके क्रियाकलाप है, बाहर सब कुछ उसी का बनाया संसार है। एक ही है, उसी को दिन रात सुमिरन करना, तब जाके वो बात मानता है। पर शिष्य कहता है नहीं, अब तो मैंने थोड़ा सा उसका दीदार कर लिया, अब तो मेरी खुद मानेगा, अब तो मैं बादशाह हो गया, परमात्मा मेरा गुलाम हो गया। नहीं, परमात्मा हमेशा बादशाह रहेगा। उसको बादशाह मानोगे तो आप भी बादशाह रहोगे। नहीं तो परमात्मा कहता है करने दे इसे ही। जिस दिन आप करने पे आ गए, उसी दिन परमात्मा पीछे कदम हटा लेता है कि अब इसी को करने दो सब कुछ, अब मेरी जरूरत क्या है। ये थोड़े थोड़े कठिन प्रश्न है। इसी के कारण परमात्मा की यात्रा कठिन होती है। हमारी आदतों के कारण परमात्मा की यात्रा कठिन होती है। हमारे पल पल बदलते रंगों के कारण परमात्मा की यात्रा थोड़ी कठिन होती है। वरना तो आया हुआ है, आंख बंद करिए और उसके दीदार कर लीजिए। आंख खोलिए और उसी का तो ये संसार बनाया हुआ है। यहां सब कुछ यदि ऊपर नीचे है तो फिर कुछ भी नहीं है। समझिए, जानिए और जिए। जीना भी है परमात्मा को। परमात्मा की व्याख्या में पढ़ोगे, कभी भी नहीं जान पाओगे आप परमात्मा को। इन चीजों को जानिए, आगे बढ़िए। हरि ओम तत्सत।